अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल को दी गई वार्निंग बिल्कुल जायज़ थी, क्योंकि दोहा पर हमला उस वक्त हुआ जब कतर अमन की कोशिशों में मसरूफ़ था। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कतर किसी तरह की दहशतगर्दी की माली इमदाद नहीं करता, बल्कि गाज़ा के लिए जो भी फंड्स दिए जाते हैं वो सिर्फ इंसानी ज़रूरियात के लिए होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक इजरायली फोर्सेस गाज़ा में हैं, तशद्दुद का ख़तरा बरकरार रहेगा। इसलिए ट्रंप का इजराइल के ख़िलाफ़ सख्त रिएक्शन उनके मुताबिक बिल्कुल मुनासिब था। यूनाइटेड नेशन ने एक शदीद बयान में कहा है कि अफ़गान ख़वातीन को UN ऑफिसेस में दाखिले से रोकना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि उन तमाम मददी काम को भी रोक देता है जो सिर्फ फीमेल स्टाफ ही अंजाम दे सकती है। UN की विमेंस एजेंसी की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सुसान के मुताबिक ये पाबंदी अफ़गान अवाम, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चियों तक ज़रूरी इमदाद पहुँचाने में सबसे बड़ा रुकावट बन चुकी है। इदारे ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वो इस फैसले को फौरी वापस ले, ताकि उनके ज़रिए चलने वाले प्रोजेक्ट्स दोबारा सही तौर पर काम कर सकें और लोगों को उनकी बुनियादी सहूलियात बेरुकावट मिलती रहे। सऊदी अरेबिया ने रस्मी तौर पर 2026 के हज सीज़न के लिए मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के अंदर तमाम फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स और कैमरास का इस्तेमाल भी शामिल है। हुकूमत के मुताबिक इस फैसले का मकसद ज़ायरीन की राजदारी की हिफाजत करना, मसाजिद का मुक़द्दस माहौल बरकरार रखना और भीड़ भरे वक्त में लोगों की रवानगी को बेहतर बनाना है। मसाजिद के बाहर तस्वीरें लेने की इजाज़त अब भी मौजूद है, लेकिन मसाजिद के अंदर पूरे हज 2026 के दौरान सख्ती के साथ मना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की मुसलसल फ़्लाइट कैंसलेशंस पर फौरी मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा कि सरकार ने पहले ही इस मसले पर कदम उठाए हैं, इसलिए अभी फौरी एक्शन की ज़रूरत नहीं लगती। अदालत ने यह भी माना है कि हज़ारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, मगर क्राइसिस की असल वजह नई ड्यूटी टाइम रूल्स हैं, जिनके मुताबिक इंडिगो अपने क्रू प्लानिंग को ठीक तरह से एडजस्ट नहीं कर सकी। DGCA ने एयरलाइन को नोटिस भेज दिया है और मुसाफिरों को मशवरा दिया जा रहा है कि अपनी फ़्लाइट स्टेटस लगातार चेक करते रहें, क्योंकि कैंसलेशंस और डिलेस अभी भी जारी है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद राशिदी ने दिल्ली में रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि मुल्क का निज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है, ना कि कुरान या गीता, और कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये इजाज़त देता है कि लोग मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा बना सकते हैं, क्योंकि ये उनका दीनी और दस्तूरी हक़ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये शर्त मौजूद नहीं कि बाबरी नाम की मस्जिद नहीं बन सकती या किसी मुस्लिम हुक्मरान जैसे जहांगीर, औरंगज़ेब या अकबर के नाम पर मस्जिद बनाना मना हो। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर अब तक 46,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मेकर लेवल पर एंटर कर दिया गया है, जिसमें 33,500 वो प्रॉपर्टीज़ शामिल है जो पहले से गैजेट में दर्ज थी। बोर्ड ने बताया कि 10,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ चेकर लेवल तक पहुंच चुकी है और उनमें से 4,000 को फाइनल अप्रूवल भी मिल गया है। बाकी तमाम रिकॉर्ड्स अभी वेरिफिकेशन स्टेजेस में हैं, इसलिए बोर्ड ट्रिब्यूनल से डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त कर रहा है, ताकि तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ का डेटा मुकम्मल तौर पर वेरीफाई होकर पोर्टल पर अपडेट हो सके। हैदराबाद के RGIA एयरपोर्ट को 3 अलग फ़्लाइट्स पर आए बॉम्ब थ्रेट्स ईमेल ने रात भर सिक्योरिटी को सख्त अलर्ट पर रख दिया, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्तांसा और इंडिगो की तमाम फ़्लाइट्स बिल्कुल सेफ़ तरीके से लैंड हो गई। बॉम्ब स्क्वाड और CISF ने एयरक्राफ्ट्स की मुकम्मल चेकिंग की, जिसमें कोई भी धमाका खेज चीज़ या शुबह वाला सामान नहीं मिला, और अब साइबर टीम्स इन ईमेल्स के सोर्सेस का पता लगाने में मसरूफ़ है। गोशा महल BJP MLA T राजा सिंह ने एक सख्त लहजे में बयान देते हुए कहा कि बंगाल के मुर्शिदाबाद के करीब बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश 6 दिसंबर को जानकर की गई है, ताकि उनके मुताबिक हिंदुओं को दबाने का पैगाम दिया जा सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाबर के वंश का हवाला देकर मस्जिद की बुनियाद रखने का मकसद राम भक्तों को उकसाना है। राजा सिंह ने दावा किया कि जिस तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बाबर का नाम मिटा,
उसी तरह बंगाल में भी राम मंदिर तहरीक मजबूत होती जा रही है और लोग इस सोच के साथ खड़े हैं कि बाबर के नाम की हर ईंट को गिराया जाएगा। हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आज एक बहुत सनसनीखेज वारदात पेश आई, जहां 46 साल के वेंकटा रत्नम को, जो एक रियल्टर बताए गए हैं, उनको 6 अफराद ने दिन दहाड़े शूट किया और चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया, जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद घर वापस लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि तमाम हमलावर एक ऑटो रिक्शा और स्कूटर पर आए और अचानक से उन पर हमला करके उन्हें हलाक करके फरार हो गए। मलकाजगिरी डीसीपी श्रीधर ने मौका वारदात पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि पुलिस का अंदाजा है कि पुरानी दुश्मनी इस कत्ल की वजह हो सकती है। हैदराबाद और तेलंगाना के कई जिलों में कल रात से शदीद सर्दी जैसी सूरत हाल देखने को मिली, जब मिनिमम टेम्परेचर सिंगल डिजिट तक गिर गया। हैदराबाद में कल रात का दर्जा हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद के अलावा कई और डिस्ट्रिक्ट्स में 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान भी सर्दी रही। IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक चंद इलाकों में रातों की सर्दी और ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है, जिसके चलते लोगों को एहतियात और सर्दी से बचाव की हिदायत दी गई है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।